एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज सपोज टू बी ए क्वेश्चन, ये कि अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज, तो सीरीज में हम क्या करते हैं यहाँ पर भाई साहब, उल्टा करके जोड़ते हैं। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1 में C1 प्लस 1 में C2 प्लस, और पैरेलल के लिए क्या फार्मूला हमारे पास, C1 प्लस C2 प्लस C3, n तक होंगे तो n तक जोड़ेंगे भाई इसको। तो देखिए जरा छोटा सा क्वेश्चन, यहाँ पर ये कैपेसिटर है। सबसे पहला तरीका क्या होता है, सिंपल तरीका, चार्ज को फ्लो करिए। कोई भी एक टर्मिनल लीजिए, बैटरी के दो टर्मिनल है, एक हाइयर पोटेंशियल होगा एक लोअर। यहाँ से मान लो हमने मान लिया ये इसका पोटेंशियल हाइयर है क्योंकि गिवन नहीं, तो जब चार्ज यहाँ से जाएगा तो इस चार्ज के कितने डिवीजन होंगे, 3, चार्ज के 3 डिवीजन होंगे। उसके बाद देखो ये वाला जो चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है, ये चार्ज इसमें और इस वाले कैपेसिटर में दोनों में कैसे जा रहा है, सेम। अगर चार्ज दोनों कैपेसिटर में सेम जा रहा है तो दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में। इसमें एक तरीका ये हुआ। अगर ये सीरीज में कनेक्ट है तो सीरीज में 2 के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन में सम। तो 2 दूनी 4, 2 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन में सम। तो कितना आ गया, प्रोडक्ट अपॉन में सम, दिस इज 2 इंटू 2, और कितना आ गया अपॉन में 4, दिस इज 1 माइक्रोफैराड। नहीं आया समझ में? अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया करो, वो थोड़ा आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में ये कैपेसिटर था, ये एक प्लेट थी, दिस इज, इन दोनों को जोड़ के हमने एक बना ली प्लेट, दिस इज, और ये कितना है हमारे पास, दिस इज सिंगल प्लेट। तो जो काम ये दोनों मिलके कर रहे थे वही काम ये अकेला कर रहा है ना। इसकी ये प्लेट किसके साथ थी, मान लो ए है ना ये, और ये कितना है, दिस इज बी, ये पॉइंट हमने कितना मान लिया सी। तो इसकी पहली प्लेट किसके साथ कनेक्ट थी, यहाँ पर ए के साथ, किसके साथ थी, ए। ये पॉइंट अगर मैं डी बोलूँ तो इसकी दूसरी प्लेट किसके साथ थी, डी के साथ। ये प्लेट किसके साथ है, डी, ये किसके साथ है, सी। तो दोनों प्लेट अलग अलग पॉइंट के साथ नहीं कनेक्ट थी। अब तुम देखो जब दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो इसकी पहली प्लेट क्या थी, ए के साथ। अब ए तो है ये वाला, तो ये प्लेट अभी भी किसके साथ है, ए के साथ, और दूसरी प्लेट किसके साथ थी, दिस इज सी। ये पॉइंट क्या है, सी, तो ये सी के साथ ही तो कनेक्ट है। लेकिन ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है हमारा, दिस इज 1 माइक्रोफैराड। ये कितना है, 1 माइक्रोफैराड। ये कितना है, 2 माइक्रोफैराड। ये कितना है, 1 माइक्रोफैराड। ये कितना है, 2 माइक्रोफैराड। अब फिर से चार्ज को हमने फ्लो किया यहाँ से। जब चार्ज को यहाँ से फ्लो करते हैं तो देखते हैं चार्ज के पास कितने डिवीजन आ गए, 3। लेकिन अब देखो ये चार्ज यहाँ से 2 भागों में डिवाइड भी तो हो रहा है। पहले अगर चार्ज 2 भागों में डिवाइड होता है, दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल। जब चार्ज एक जैसा फ्लो करता है तो अगर हमारे पास कैपेसिटर्स दिए हैं और हमने चार्ज फ्लो किया है तो जितने कैपेसिटर में चार्ज एक जैसा फ्लो कर रहा होगा तो वो किस होंगे, सीरीज, और नहीं कर रहा होगा तो पैरेलल। तो यहाँ से दिया हमने चार्ज फ्लो करा तो चार्ज यहाँ से 2 भागों में डिवाइड हो गया। जब चार्ज डिवाइड होगा तो चार्ज एक जैसा थोड़ी फ्लो करेगा कैपेसिटर्स में, तो इसमें चार्ज को छोड़ जाएगा, इसमें चार्ज को छोड़ जाएगा। जब चार्ज अलग अलग फ्लो करते हैं तो किस में होते हैं, वो पैरेलल। तो ये 1 और ये भी 1 है तो पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, C1 प्लस C2। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा पैरेलल में, 1 और 1 2। और दूसरा तरीका है प्लेट नंबरिंग कर लो। तो ये अगर ए के साथ कनेक्ट है तो ये किसके साथ है, सी। ये किसके साथ है, ए, ए तो आ गया। ये किसके साथ है, सी। तो दोनों कैपेसिटर की 2 प्लेट होती है, दोनों प्लेट सेम कॉमन पॉइंट के साथ नहीं जुड़ी। इन दोनों की पहली प्लेट ए के साथ जुड़ी है, दूसरी प्लेट सी के साथ, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसका इक्विवेलेंट फिर से ड्रॉ कर लो। ये कैपेसिटर ये वाला, इन दोनों का काम कितना हो गया, ये हो गया एक। ये कितना है, दिस इज ए। ये पॉइंट कितना था, दिस इज सी, और ये पॉइंट कितना है, दिस इज बी। ये रहा कैपेसिटेंस इनका। अब ये बताइए इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, ये 2 माइक्रोफैराड। ये कितना है, 2 माइक्रोफैराड। ये कितना है, 1 माइक्रोफैराड। अब चार्ज को यहाँ से फ्लो किया तो चार्ज के 2 डिवीजन हो गए। अब चार्ज हमेशा कैसे फ्लो करता है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर। तो इधर ही चलना है सब सारे चार्ज को, कोई चार्ज ऐसा नहीं जा सकता। अरे चार्ज का फ्लो कैसा होगा, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर। तो जब चार्ज यहाँ से जाएगा फिर ये चार्ज इसमें तो फ्लो करेगा। तो देखो यहाँ से जो चार्ज मैंने दिया दोनों कैपेसिटर में कैसे जा रहा है, सेम। और जब चार्ज सेम होता है दोनों किस में होते हैं, सीरीज। तो ये दोनों किस में जुड़े हैं, सीरीज। सीरीज में 2 के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन में सम। तो कितना आ गया, 1 माइक्रोफैराड। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊँ, आ जाएगा। इसका अगर मैं इक्विवेलेंट बनाऊँ तो कैसा बनेगा भाई साहब, दोनों जोड़ के एक बन गया ना। तो ये कितना आ गया, दिस इज 1 माइक्रोफैराड। ये कितना है, 1 माइक्रोफैराड। ये कितना है, दिस इज 2। अगर मैं चार्ज को यहाँ से फ्लो करूँ तो चार्ज 2 भागों में डिवाइड हो गया, और चार्ज का डिवीजन क्या बताते हैं, दोनों किस में है, पैरेलल। और जब दोनों ही पैरेलल में है तो करके भी देख सकते हो, ये ए था और ये बी। तो अब देखना इसकी ये प्लेट किसके साथ जुड़ी है, ए,
ये किसके साथ जुड़ी है, बी, इसकी प्लेट ये ए और ये किसके साथ है, बी। नहीं है समझ में? तो ये दोनों किसमें जुड़े हैं, पैरेलल। पैरेलल में एक और एक कितने होते हैं, 2। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो इनका मुझे मिलेगा सी पी डैश इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। और इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो कैसा बनेगा, दिस वन, दोनों जुड़ के एक बन गए ना। ये कितने का है, 2 माइक्रोफैरड, ये भी कितने का है, 2 माइक्रोफैरड। एक और एक 2 तो हो गए। और अगर मैं चार्ज को फ्लो करूं यहां से, तो चार्ज दोनों में कैसे फ्लो करेंगे, एक जैसे, दोनों में सेम ही तो जाएंगे। और चार्ज सेम किस में होते हैं, सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, प्रोडक्ट अपॉन में सम, दिस इज 1 माइक्रोफैरड। ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो बहुत आसान सा तरीका है, जरा आराम से सुनिए। पहले हमने क्या करा, चार्ज के फ्लो किया। सबसे सिंपल तरीका होता है चार्ज को लो और चार्ज को फ्लो करो। तो जितने कैपेसिटर्स में चार्ज एक जैसा फ्लो कर रहा है वो सीरीज होगा, और जिसमें नहीं कर रहा है वो पैरेलल है। तो यहाँ से हमने चार्ज को लिया और ये चार्ज को फ्लो किया। अब देखो ये वाला चार्ज यहाँ से इस वाले कैपेसिटर में दोनों में कैसे जा रहा है, सेम। और अगर चार्ज दोनों में सेम जा रहा है तो ये दोनों किस में जुड़े होंगे, सीरीज या पैरेलल, सीरीज। किस में जुड़े होंगे, सीरीज। और सीरीज में 2 के लिए क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट अपॉन में सम। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1। तो चाहे तो ये बना दो इक्विवेलेंट। तो इन दोनों का काम का इक्विवेलेंट अब कितना बनेगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये जो 2 का था ये कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। अब तू देख यहाँ से चार्ज को फ्लो करना है, तो अब देखा चार्ज क्या हो गया, 2 भागों में डिवाइड नहीं हो रहा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, अच्छा तो इसके बाद ये दोनों का क्या हो गया, प्रोडक्ट अपॉन में सम। ये कितना आ गया, दिस इज 1 माइक्रोफैरड। अब ये देखो यहाँ से चार्ज क्या हुआ, चार्ज 2 भागों में डिवाइड हो गया ना। अगर चार्ज 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, ये क्या बता रहा है, चार्ज ये किस में करेक्ट है, पैरेलल में। दूसरा तरीका यही होता है, नेमिंग भी कर सकते हो। अगर ये ए है और ये बी है, तो इसकी ये प्लेट की ये कितना पॉइंट है, दिस इज इक्वल टू सी। तो इसकी ये प्लेट किसके साथ जुड़ी है, ए। ये प्लेट किसके साथ जुड़ी है, सी। इसकी ये प्लेट ए के साथ, ये प्लेट सी। तो ए सी दोनों सेम ही तो आ रहे हैं। तो ये दोनों किसमें है, पैरेलल। और पैरेलल में 2 के लिए क्या करते हैं, सम। तो एक और ये कितने हो जाएंगे, 2। तो इसको हटाया हमने और ये अकेला कितना बन गया, 2 माइक्रोफैरड। उसके बाद हमने चार्ज को फिर डिवीजन करा, तो देखा ये वाला चार्ज इस वाले कैपेसिटर, इसमें दोनों में कैसे जा रहा है, सेम। और दोनों में सेम जा रहा है, दोनों किसमें है, सीरीज। सीरीज में 2 के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन में सम। तो ये कितना हो गया, 1। अब चार्ज 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, तो दोनों किसमें है, पैरेलल। और पैरेलल में एक और एक कितने होते हैं, 2। तो ये सिर्फ कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरड। अब चार्ज यहाँ से क्या हुआ, 2 भागों में डिवाइड होता है, ये चार्ज इसमें और इस कैपेसिटर में दोनों में क्या जा रहा है, सेम। दोनों किसमें, सीरीज। सीरीज में 2 के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन में सम। ये कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरड। अब चार्ज क्या हो रहा है, 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होता है तो किसमें होते हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 2 और 1 3 माइक्रोफैरड। ये इसका आंसर नहीं आया समझ में, ये क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखिए, देखो जी, इसमें सबसे पहले चार्ज को हमने फ्लो किया, यहाँ से चार्ज लिया, चार्ज के फ्लो किया, किसी भी टर्मिनल से फ्लो कर सकते हो। चार्ज के 2 डिवीजन हो गए, चार्ज इस वाले कैपेसिटर, इसमें दोनों में कैसे जाएगा, सेम। इस ब्रांच में सेम जा रहा है, चार्ज सेम किस में होता है, सीरीज। तो इन दोनों से मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा, प्रोडक्ट अपॉन में सम 6/5। अगर मैं इन दोनों को जोड़ के इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये कितना है, 6/5। ये कितना है, 1। ये कितना है, 2। तो हमने चार्ज को फिर लिया और देखा चार्ज क्या हो गया, 2 भागों में डिवाइड हो गया। अगर चार्ज 2 भागों में डिवाइड हो गया तो दोनों किसमें, पैरेलल। और पैरेलल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सम। कितना आ गया, 11/5। जुड़ जाएगा ना एलसीएम लोगे, 6 कम 6 और 5 11। इसका इक्विवेलेंट बनाए तो कितना आ गया, ए और बी, ये कितना है, 11/5। और ये कितना है, 2। तो चार्ज को हमने फ्लो किया, तो चार्ज दोनों में कैसे आ रहा है, सेम। और चार्ज सेम होता है, दोनों किसमें होते हैं, सीरीज। तो ये सीरीज के अंदर है। तो सीरीज में 2 के लिए क्या लगाते हैं, यस, प्रोडक्ट अपॉन में सम। तो 11/5 गुना 2 और 11/5 प्लस 2, तो कितना आ गया, 22। और 5 दूनी 10 और 11 21 माइक्रोफैरड। ये इसका आंसर है। ठीक है बेटे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।